लाइफ हो गए चले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। All praises belongs to Allah and peace and blessings be upon the last and the final messenger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। आज 8 दिसंबर है 2024 और मेरे पास सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बज के 8 मिनट हो रहे हैं। बेसिकली मैं ईस्टर्न टाइम जोन में बैठा हुआ हूँ, यहाँ कनाडा में टोरंटो में, तो जहाँ पर न्यूयॉर्क का टाइम चलता है। आज का जो सेशन है वो एक इंसाइटफुल सेशन है जिसमें हम आपको बिल्कुल प्रिसाइसली बता रहे हैं कि अगर आप ग्रेड 8 के बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर वालिदैन यहाँ बैठे हैं उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर आपका बच्चा ग्रेड 10 में है उसको क्या करना चाहिए, अगर वो ग्रेड 12 में है उसको क्या करना चाहिए, अगर वो बैचलर्स मास्टर्स आप कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, अगर बैचलर्स कर चुके हो और मास्टर्स भी कर चुके हो तो क्या करना चाहिए, और अगर तुम कहीं इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। अ, ये सारी में बिस्मिल्लाह, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें हमारा जो एम्फेसिस है वो एम्फेसिस है कि कौन सी तालीम हासिल करना है कि तुम काम पर लग जाओ, जॉब पर लग जाओ, ये एम्फेसिस है। तो दुनिया में कोई भी जब काम करना होता है ना तो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो एज आई सेड, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं नाफे के फाउंडर्स में से हूँ। तो आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 15 मिनट्स की प्रेजेंटेशन पे बात करूंगा, 15-20 मिनट्स की, उसके बाद मैं सवालात लूंगा। अगर आपके कोई भी सवालात हैं आप हाथ रेस करके आज के टॉपिक से रिलेटेड, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वी विल गिव यू एवरी इंसाइट इनटू ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ इंशाल्लाह। ओके, सो इसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग इसके ऊपर पे बात करके इसको आगे लेके चलेंगे। इसको मैं देख रहा हूँ एक चीज़ को, हाँ, तो बड़ा अजीब तरीके से आ रहा है। ओके, चलें। जी तौकीर भाई रेडी हैं, बिस्मिल्लाह करें। जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो आज का जो सेशन है वो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। हम यही जो सेशंस हैं ये एक्सपर्ट्स के लिए भी करेंगे जो पाकिस्तानी इंडियन बाहर रहते हैं। इंडिया के लिए एक अलग सेशन होगा, ठीक है ना। अगर इंडिया को भी, अगर यहाँ कोई इंडिया से बैठे हैं तो मैं उनसे भी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। अ, मलेशिया इंडोनेशिया के लिए एक अलग सेशन है, तमाम लोगों के लिए एक अलग सेशन हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग। लेकिन आज 8 दिसंबर है तो मैं बस आज आपको एक अच्छी खबर बताऊं, वो ये है कि ना, इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, सूरिया के अंदर 53 साल से बाप और बेटे की हुकूमत थी, हाफिज अल असद, बशार अल असद, आज ख़त्म हो गई। बाप ने तकरीबन 40,000 के करीब लोगों को शहीद किया और लाखों लोगों को जेलों में डाला, ख़त्म किया, मारा, सब कुछ किया। उसकी भी तादाद लाखों में थी। बेटा जो था वो उससे भी ज़्यादा जालिम था, उसको कसाई कहा जाता था सूरिया का, ठीक है ना। और बहुत ही ख़राब किस्म का जो है ना वो आदमी था। उसके अकायद और वो सब चीज़ें एक अलग, बहुत बड़ा एक अलग टॉपिक है, मगर वो बहुत जालिम आदमी था। और हाफिज अल असद, और उसने तकरीबन मिलियन से ऊपर लोगों को कत्ल कत्ल गारत उसने की, करोड़ों की तादाद में लोगों को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सीरियन फैमिलीज बैठी हुई हैं, ठीक है। तो जब ये सीरियन फैमिलीज यहाँ आई तो कनाडा में, यूएस में लोगों ने उनको स्पॉन्सर किया। आई वॉज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, ठीक है। उनको देखना, सब कुछ करना, उनकी ख्याल करना, क्योंकि उनका तो और कोई भी नहीं था। जर्मनी ने बहुत सारे मुसलमानों को रखा, ठीक है ना। आ, तुर्की वो मुल्क था जिसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को रखा। उनकी तादाद तकरीबन 3.5 टू 5 मिलियन के करीब आती है, 35 लाख से 50 लाख के करीब। तो जब मैं तुर्की गया था तो मैंने बहुत सारे सूरियन देखे, ठीक है ना। मगर मैंने उनमें से किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कम से कम, ठीक है ना। और सबको मैंने काम करते हुए देखा। तो सीरियन जो लोग हैं ना वो बड़े खुददार लोग हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बिशारतें हैं इनके लिए, और बड़े पक्के सही मुसलमान है माशाल्लाह, राइट। सो आज उनको आज़ादी मिली है
और अब वो वापस जाएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़े ग्रुप्स हैं सीरियंस के, तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। एवरीवन इज सो हैप्पी, माशाल्लाह। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री एंड द नुसरा फॉर द मुस्लिम्स। अगर हम तवज्जो दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे सकता है। सो अब हम शेयर करते हैं, आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सेशन स्टार्ट करते ही मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, और उसके साथ लिखा है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड इज इट वर्थ इट। ठीक है ना? ये स्लाइड्स जो हैं आपको एक ओवरव्यू देंगी एस्टिमेटेड कॉस्ट की। पाकिस्तान में जो अच्छी तालीम है, ओ लेवल हो गया, बीएस हो गया, कहीं पर भी अगर आपने करनी है, इसी तरह की मैंने इंडिया के लिए बनाई है, सबके लिए बनाई है, उसकी एजुकेशन सिस्टम की कॉस्ट क्या है। ठीक है ना? और उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपका कितना खर्चा होता है, क्या ये वर्थ वाइल है, आई मीन इज इट वर्थ इट। आप जो पैसे लगाओगे कोई फायदा है भी कि नहीं, तो इसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। तस्वीरें जरूर देखिएगा, इनकी बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। ठीक है ना? चलें, बिस्मिल्लाह। सो पाकिस्तान में नवीं 10वीं, नवीं और 10वीं जमात को जो है ना, पाकिस्तान की जो जमात है, सर इंडिया में भी ये सब जगह 9th and 10th जिसको कहा जाता है, ये बड़ी कॉमन है। अलग अलग बोर्ड्स बने हुए हैं, सिंध बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड अलग है, फेडरल बोर्ड अलग है, केपीके का बोर्ड अलग है, एनडब्ल्यूएफपी जो है, बलूचिस्तान का बोर्ड अलग है। दे ऑल हैव डिफरेंट बोर्ड्स। प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं। लेकिन ये जो बोर्ड की तालीम है ये बहुत बेकार है, इन द सेंस के वो बेकार इसलिए कि जो तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इन्हीं की वजह से। ठीक है ना? उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अ, अगर ऐसी चीज़ होती तो इनके बच्चे भी वो ये चीज़ पढ़ते, लेकिन इनके बच्चों ने भी खुद नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको उनको पढ़ाएं। तो उनको पता है कि इसको इनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या अगर पढ़ाया भी तो उसको पता है कि रिग कैसे करना है, कि बच्चों से मैं फीस कैसे निकलवा लूँ, क्या करूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी तालीम जिसको समझा जाता है वो ओ लेवल की है। तो ओ लेवल की तालीम के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपने अपने बच्चे को ओ लेवल करवाना है, तो उसकी जो ट्यूशन फीस है, वो मिनिमम जो रेंज होती है उसकी, वो 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है पर मंथ। ठीक है ना? और अगर आप उसको देखें, यानी कि लोअर एंड से अपर एंड तक। ठीक है ना? और अगर आप उसको देखें कि भाई ये पूरे साल पे कितना जाती है, तो 3,60,000 से लेकर 12 लाख तक एनुअली आप फीस पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो ओ लेवल की है, ये ओ लेवल मैं वो बात बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट तालीम है, ये इन तमाम बोर्डों से अच्छी है। और इसको पढ़ने के बाद आपको सर्टनली एक लेग मिल जाता है एकेडमिकली। ठीक है ना? एग्जामिनेशन जो फीस है, उसकी अलग अलग पेपरों की फीस है। अगर आप 8 पर्चे भी देते हैं, 5 पर्चे मिनिमम है, 5 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में इक्वलेंसी चाहिए तो उर्दू, इस्लामियत और पाक स्टडी देना होता है। तीनों बेकार सब्जेक्ट्स हैं, बट दे आर आस्क यू टू डू दैट। तो उसका जो खर्चा है वो 1,24,000 से लेकर 2,55,600 तक जा सकता है। ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, अगेन प्लस माइनस हो सकते हैं, वट एवर द केसेस। राइट? प्लस ही हो सकते हैं, माइनस तो नहीं। स्टडी मटेरियल आपका इतना है, ट्रांसपोर्टेशन इतना है, मिसकेलेनियस इतना है। एक बात याद रखिएगा, मैंने इसमें ट्यूशन की कॉस्ट नहीं डाली है। ट्यूशन की कॉस्ट सेपरेट है, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, जो कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि यार ट्यूशन की कॉस्ट यहाँ पर क्या चलती है। ओके। फिर आता है ए लेवल एजुकेशन, 12वीं और 13वीं जमात। इसकी जो फीस है, साल का होता है, 2 साल तक, मतलब कि इसमें आपको देने होते हैं, 3 पेपर देने होते हैं आपको। ठीक है? अगर आप ओ लेवल करने के बाद आते हैं सब कुछ, तो 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक फीस है टॉप टॉप इंस्टीट्यूट्स की। अगर आप प्राइवेट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट आपने ट्यूशन फीस बचा ली, आप खुद बैठ के उनकी वो वाली फीस नहीं दे रहे। लेकिन आप खुद कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से पर मंथ आप 20-25 हज़ार रुपए देकर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स इनके पास करने होते हैं। ठीक है? एग्जामिनेशन फीस आपके सामने है, स्टडी मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, मिसकेलेनियस एक्सपेंस है। अगर आप स्कूल में जाते हैं, ये स्कूल का खर्चा है। ठीक है? इसके बाद बैचलर्स डिग्री आती है। तो आपने 2 साल, आपने 2.5 साल ओ लेवल में लगाए,
और 1 से 2 साल आपने A लेवल में लगाया, हो गए 4 साल, ठीक है ना। तो 4 साल की कॉस्ट आपने देख ली कि आपकी कितनी आती है। फिर आप चले आते हैं बैचलर्स करने के लिए। नाउ ये लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हैं अभी तक। सो जो चीज़ सोचने वाली है, अभी तक आप एम्प्लॉयबल स्किल्स आपके पास कोई भी नहीं, यू हैव जीरो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स आपके पास। अगर आप कहीं पर भी ओ लेवल की क्वालिफिकेशन लेके चले जाएं या मैट्रिक लेके चले जाएं, जो उसकी इक्वलेंस पाकिस्तान की है, इक्वलेंस तो मैं नहीं कहूँगा, गलत बात है, इक्वलेंस नहीं कहना चाहिए, बट वी हैव टू से दैट। और अगर आप ए लेवल करते हैं, कॉलेज करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, जो कि इंटरमीडिएट की इक्वलेंस है, अगेन इक्वलेंसी की बात है, तो कहीं आपको कोई रखेगा नहीं। सो आपकी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ना होने के बराबर। राइट, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, बच्चे को पढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन आपकी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कुछ भी नहीं। देर इज नथिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। फिर आता है BS डिग्री। अब आप कहते हैं यार मैं BS डिग्री करने जा रहा हूँ, तो टॉप टियर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चार्ज करती हैं पर सेमेस्टर 2 लाख से 5 लाख तक, ठीक है ना। तो आपकी ये बन सकती हैं। जो लोअर टियर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चार्ज करती हैं, कोई 20,000 पर सेमेस्टर चार्ज करता है, कोई बहुत ही लोअर हो जाएगा 10,000 कर लेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है यूनिवर्सिटीज़ चाहे पब्लिक से पढ़ो प्राइवेट से पढ़ो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्राइवेट का कम से कम ये होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, पब्लिक बहुत सारे हैं। अगेन वो तस्वीर याद कीजिएगा जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, राइट, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द परस्पेक्टिव के परस्पेक्टिव क्या है। ट्यूशन फीस है, स्टडी मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस हैं, 4 साल का प्रोग्राम। सो यू कैन इमेजिन पर सेमेस्टर आप क्या दे रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। सो एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन, अकोमोडेशन निकाल कर आपकी O लेवल की, A लेवल की, यानी कि मैट्रिक और इंटर की, और यानी कि जो अच्छा समझा जाता है, ठीक है ना, और अच्छा BS करना कहीं से भी अच्छे कोर्सेज के अंदर सब, तो आपकी जो कॉस्ट आती है वो 4.9 मिलियन से लेकर 13 मिलियन तक जाती है, अगर आप एकोमोडेशन अपनी रखते हैं। और अगर आप एकोमोडेशन डाल देते हैं तो 5.3 मिलियन, यानी कि ये से हो जाएंगे 53 लैक्स, ये हो जाएंगे 49 लैक्स। तो ये 53 लाख से लेकर 1 करोड़ 48 लाख तक, ठीक है ना, आपको पड़ेगा। ये एक बड़ा मोहताद एस्टिमेट है। अगर आपका बच्चा IBM में पढ़ता है, IBA में, या लम्स में पढ़ता है, या फास्ट में पढ़ता है, या नस में पढ़ता है, ये जो कॉस्ट है ना, इसके अंदर आपकी आना जाना, खाना पीना, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, दूसरे एक्सपेंसेस, सब एक एस्टिमेटेड फिगर है। दिस इज व्हाट यू एंड अप स्पेंडिंग ऑन वन किड, एक बच्चे के ऊपर। सो अगर आपके 4 बच्चे हैं, मल्टीप्लाई दैट विद 4। आप इधर उधर से बचा सकते हैं कि आपने कहा मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, मैं खुद प्राइवेटली पढ़ा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो आप यानी बच्चे के ऊपर 5.3 मिलियन से लेकर 14 मिलियन तक भी लगा दें, ठीक है, तो भी उसकी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ख़राब है। ये नंबर्स बड़े एस्टिमेटेड नंबर्स हैं और बड़े लोअर एंड के ऊपर हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कभी बैठें और कलम निकालें, देन यू विल बी एबल टू सी। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? सब्सटेंशियल कॉस्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि यार कहाँ से मुझे फाइनेंशियल एड मिल सकती है। आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे कि यार मैं क्या करूँ, क्या इन्वेस्ट करूँ, नहीं करूँ, बच्चे के ऊपर क्या करूँ, किस तरह से करूँ। केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। इट्स द सेम थिंग। सो इमेजिन करो कि अगर आप ग्रेड 8 में हो, और ग्रेड 8 के बाद नवीं शुरू होने वाली है, तो नवीं 10वीं 2 साल, 11वीं 12वीं 4 साल, फिर 3 से 4 साल का बैचलर्स, राइट। तो ये होगा आपके 5 6 7, 3 साल का है तो ये मतलब 8 साल पे बात चली जाती है। तो 8 साल का जो खर्चा है वो इन प्रिंसिपल जो नज़र आ रहा है, जो एस्टिमेटेड है, इसमें मैंने इन्फ्लेशन को नहीं लिया, इसमें मैंने दूसरी चीज़ों को नहीं लिया, इट्स सब्सटैंशियल, बहुत ज़्यादा है, राइट। और ये आपको पता है कि चाहे वो IBA से पढ़े, वो लम से पढ़े, वो फास्ट से पढ़े, वो बेरोजगार रहेगा। दैट इज अनदर हार्श रियलिटी।
सो वेयर इज द एजुकेशन सिस्टम रियली फेलिंग? एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर फेल हो रहा है? सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड नंबर 1. नाउ लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. हमें क्या नजर आता है? जब से पाकिस्तान बना है, दिस पिक्चर इज नोन. ओ लेवल, ए लेवल बाहर से पढ़कर, बाहर की डिग्री है, बाहर की डिग्री है, बाहर की डिग्री. जिंदगी में कभी कहीं काम भी नहीं किया, कोई डिग्री नहीं है, प्रेसिडेंट बना हुआ. पाकिस्तान में ही पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा पता नहीं, ठीक है ना. इसने भी पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्या किया है पता नहीं, ठीक है ना. ये सब मशकूक लोग हैं. सो एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के पास है कि प्लानिंग, उसकी सब चीज़ें जिनका से कोई ताल्लुक नहीं, राइट. कि पीछे एक बड़ी हायरार्की है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है. सो अब हम जरा बात करते हैं कि यार, अगर मैं ग्रेड 8 से लेकर, ग्रेड 8 के बच्चे को क्या पढ़ाऊँ, 10th के बच्चे को क्या पढ़ाऊँ, 12th के बच्चे को क्या पढ़ाऊँ, मैं बैचलर्स कैसे करवाऊँ, मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. दीज आर द की क्वेश्चंस जो हर बच्चा पूछता है, हर वालिदैन अपने से पूछते हैं कि यार हम व्हाट शुड वी डू, व्हाट डू वी हैव टू डू, आई मीन व्हाट कैन वी डू, हम क्या करें ऐसा. ठीक है. तो ये तो हम अपनी वेबसाइट पे बना रहे हैं आज. ये आपको डिग्री फाइंडर मिल जाएगा वहाँ पर. मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ. आई मीन आई कैन शो यू सम ऑफ द थिंग्स, जो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके लिए आसानी हो. सो इफ आई कैन zoom it in, let me see. अजीब, मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका इतना मसला होगा. सो अगर आपका ग्रेड 8 का बच्चा है, ये लर्निंग पाथ्स हैं, ये अगेन हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं. आई मीन इट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. लर्निंग पाथ है. तो अगर आप ग्रेड 8 के बच्चे हैं, आपकी उम्र 13 से 14 साल है, तो पहले साल आप ओ लेवल्स अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. ओ लेवल पढ़ाई, आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. और मिनिमम आप 5 सब्जेक्ट्स करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है कि आप 8 सब्जेक्ट्स लें, ठीक है. उसके बाद बीटेक आपने किया दूसरे साल, यानी कि अगर आपको पाकिस्तान का वो देना है, इक्वलेंसी चाहिए, तो फिर आपको 2 साल लगेंगे, अदरवाइज 1 साल में ये हो जाएगा. तो इसलिए लिखा है 1 and 2 years, ठीक है ना. तो अगर आपने सिर्फ 5 ही पर्चे देने हैं और अपने बच्चे की जान छुड़वानी है और उसको बचाना है, तो फिर देन देयर इज नो नीड फॉर उर्दू इस्लामियत एंड पाक स्टडी. जस्ट गो फॉर 3-5 एग्जाम्स एंड यू आर गुड टू गो. दूसरे साल अगर आपने वो दे दिया, तो फिर आपको 2 साल लग जाएंगे यहाँ पर. अदरवाइज दूसरे साल आपको बीटेक पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, बीटेक इंटरनेशनल दूसरे आप उसमें पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 पढ़ेंगे, और डिप्लोमा पार्ट 2 का वो सेमेस्टर पढ़ेंगे. ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैंने ग्रेड 8 के बच्चों का दिखाया, ठीक है. और तीसरे या चौथे साल वो बीटेक के दोबारा सेमेस्टर्स पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे. सो यानी कि 1+1+1, 3 साल में जो बच्चा ये सब चीज़ें पढ़ता हुआ आ रहा है, और डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक सब कुछ पढ़ता हुआ आ रहा है, ये कंप्लीटली एम्प्लॉयबल होगा, कंप्लीटली एम्प्लॉयबल. इसके पास जॉब होगी इंशाल्लाह, तमाम स्किल्स होंगे, इसको सब चीज़ें आती होंगी, ये वहाँ जाके बात कर सकेगा, इंटरव्यू पास कर सकेगा. अगर इसको कोई अपनी स्टार्टअप करनी है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, ही विल बी एबल टू डू दैट. ये सारे काम वो कर सकेगा. अमेजिंग, राइट. ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है. ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं. 5वें साल, चौथे या 5वें साल, डिपेंडिंग के वो कौन सा राउट ऊपर लेता है ओ लेवल में, हायर नेशनल डिप्लोमा 1 सेमेस्टर 1 करेगा, सिसऑप्स का कंटिन्यू करेगा, नेशनल डिप्लोमा 2 करेगा, सेमेस्टर 2 करेगा, और डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना. इसके बाद फिर हाई नेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट HND करेगा, डेवऑप्स सिसऑप्स की इंजीनियरिंग लैब्स करेगा, डेवसेकऑप्स की. और यानी कि 5 साल के अंदर अगर वो ऊपर डिसीजन लेता है कि मुझे यहाँ 2 साल उर्दू इस्लामिक पाक स्टडीज भी देने हैं, जिसमें 2 साल लग जाएंगे, ठीक है ना. तो तो फिर ये 6 साल पे बात चली आती है, अदरवाइज ये 5 साल. तो एक जगह पे क्या था, एक जगह पे तुम करोड़ रुपए लगा रहे हो एक बच्चे के ऊपर, ग्रेड 8 से लेकर उसके बैचलर्स तक, 8 साल के ऊपर स्प्रेड हो गई फीस उसकी,
ठीक है, और उसके बावजूद भी इसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, ठीक है ना। सो व्हाई यूनिवर्सिटीज आर फेलिंग, ठीक है। सो उसके ऊपर भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को ठीक है अंदाजा हो जाए। HBR, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल जिसमें उन्होंने बताया है 6 रीजन एजुकेशन नीड्स टू बी डिस्ट्रप्टिव, एजुकेशन को डिस्टर्ब क्यों करना है, क्या करना है, एंड दैट्स द की थिंग। तो हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को सुकून हो जाए कि यार मतलब कि वेयर एम आई गेटिंग माई नंबर्स फ्रॉम, ठीक है ना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी, अगर तुम ट्रेडिशनल राउट पे चलोगे, जब तुम्हारा बच्चा मार्केट में जाएगा, एम्प्लॉयर वो जाएगा, पहली बात है कि 8 साल के बाद जाएगा, उससे पहले जा भी नहीं सकता। एम्प्लॉयर्स को चाहिए स्किल्स, सिर्फ नॉलेज और टाइटल नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए। यूनिवर्सिटी तुम्हें देती है, स्टूडेंट्स को चाहिए जॉब, नॉलेज और टाइटल नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी तुम्हें क्या देती है, सिर्फ नॉलेज और टाइटल, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। और वो कुछ दे ही नहीं सकते ना, बिकॉज उनके पास खुद नहीं है कुछ। स्टूडेंट्स आर पेइंग मोर एंड मोर टू गेट लेस एंड लेस, तो तुम बहुत ज्यादा पे कर रहे होगे, ठीक है ना। और तुम लोग की बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वालदेन की कि भाई, जब स्टूडेंट्स हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि यार मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा, पढ़ेगा एंड बेस्ट कॉलेज जाएगा तो बेस्ट उसकी जॉब हो जाएगी, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, गो एंड रिसर्च एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द की थिंग्स, ऑल द की पॉइंट्स आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हियर, ओके। सो ये हमारे एक हाई लेवल ओवरव्यू है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। Now go back, let's go back and discuss all the things. So ये पाथवे है जिसमें तुम्हारा बच्चा ग्रेड 8 में 10वीं जमात में पहुंचकर उसके पास एम्प्लॉयमेंट स्किल्स होंगे, ही विल बी वर्किंग एंड ही विल बी एबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ। इसकी जो कॉस्ट है वो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ, जो मैंने दिखाई ना 1 करोड़, उसकी 10% कॉस्ट ओवर द ईयर स्प्रेड आउट। सो एक जगह तुम 10% लगा रहे हो, 10 to 15%, और तुम सारी चीजें अचीव कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। दूसरी जगह तुम ये कर रहे हो। अच्छा, मजे की बात, HND तुम करते हो, ये HND, इसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, O लेवल, BTech, HNC, HND, इसके अंदर सारे एजुकॉल के डिप्लोमास। तो एजुकॉल के डिप्लोमास तुम्हें जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तमाम चीज़ें देते हैं, क्रेडिट्स ये वो सब देते हैं। HND वगैरह सब जो है वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए तैयार करके तुम्हें आगे भेजते हैं, राइट। तो दोनों जो है बैलेंस आउट करते हैं, तुम्हें एक बैलेंस अप्रोच मिलती है। तुम HND लेकर दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पेयरसन, मतलब कि पेयरसन का है वो, तुम यूके चले जाओ, यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन तमाम यूनिवर्सिटीज, सारे उनके नाम दिए हुए, दे ऑल रिकग्नाइज दैम। दिस इज द फास्टेस्ट एंड द इजीएस्ट पाथवे जिसमें तुम लोग कामयाब हो सकते हो। छोटे से पाथवे है, कम टाइम के अंदर ज्यादा बैंग फॉर द बक है, एंड कम टाइम के अंदर तुम्हें सक्सेस मिल रही है, सक्सेस तुम्हें जल्दी मिल रही है, एंड यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ ग्रेड 8 के बच्चों के पाथवे को 5+1। 5 साल यहाँ पढ़ो, जॉब 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर तुम्हारी जॉब भी हो जाएगी और तुम बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए। तुम्हारा पाथवे है, इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, वर्क परमिट लेना है, यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में पढ़ने जाओगे ना, उसके बाद तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा, तो तुम्हारे पास तो तमाम स्किल्स होंगे कि जब तुम यहाँ लैंड करोगे ना, उनकी तरह लैंड नहीं करोगे जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होते। वो समझते हैं कि भाई हमने वो सारे स्किल्स हासिल कर लिए हैं जो हम मुल्कों में बैठ के काम कर रहे थे, तो हम बाहर जाके हमें जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम तुम्हें वही स्किल्स दे रहे हैं जिसकी डिमांड 82 ममालिक के अंदर है। देर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ 82 कंट्रीज जहां दुनिया का 85% GDP घूम रहा है। दुनिया का $110 ट्रिलियन में से $85 ट्रिलियन इन कंट्रीज के अंदर घूमता है। और हम तुम्हें उसी पर फोकस कर रहे हैं कि यार तुम्हें जॉब चाहिए, इमिग्रेशन चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, दिस इज वेर यू कैन गो, दैट्स द पाथवे। यही पाथवे अगर O लेवल कर चुका है, मैट्रिक कर चुका है, ठीक है ना, सब कुछ किया हुआ है, ठीक है ना, और तो फिर उसके लिए क्या पाथवे, वट एवर द केस इज, वो BTech करेगा और उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2
साथ में वो अपने डिप्लोमास, हमारे एम्बेडेड डिप्लोमास पढ़ता हुआ आ रहा है। एजुकॉल के डिप्लोमास ये रहे, पेयरसन के बी टेक के नाम से हैं ये रहे। आप करते हुए आ रहे हो, पढ़ते हुए आ रहे हो। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द की थिंग्स विद इन 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर। मैं तुम्हें पेसिमिस्टिकली बता रहा हूँ, हमें बच्चे गलत प्रूफ करते हैं, 1-1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जॉब्स पे लग जाते हैं। वो जॉब पे बैठा होगा, यानी कि 1 और 2, 3 और 4। तो जिसने मैट्रिक किया हुआ है वो 4 साल के अंदर, फोर, इस फॉर्मूले को मैं कहता हूँ 4+1। 4 साल यहाँ पढ़ेगा, 2 साल के अंदर जॉब भी हो जाएगी, और वो जाकर बाहर जाकर अप्लाई कर सकता है, काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसके पास वो तमाम स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, कोर स्किल्स हैं। ठीक है ना? तब 160 के करीब जॉब टाइटल्स हैं जिस पे वो काम कर सकता है। इन साइबर सिक्योरिटी, इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इन GRC, इन बिजनेस इन कंप्यूटिंग, इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इन स्केडा, कोई भी दुनिया का डिसिप्लिन उठा लो, उसके अंदर ये डिप्लोमास को एम्बेड करके तुम जा सकते हो, सिवाय मेडिसिन के। मेडिसिन इज डिफरेंट। ठीक है? सिवाय मेडिसिन के तुम किसी भी फील्ड में हो, एग्रीकल्चर में हो, फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, लॉ में हो, ठीक है, इंजीनियरिंग के किसी डिसिप्लिन के अंदर हो, इट डजेंट मैटर। दिस इज द पाथवे, दिस इज द पाथवे, 4+1। इसके बाद फिर एक और पाथवे आता है, ठीक है, जिसने इंटरमीडिएट ही किया हुआ है, पहले से ही किया हुआ है, उसको बीटेक करने की जरूरत नहीं है। वो HNC पहले साल पढ़ेगा, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी तमाम चीज़ों के साथ। HND दूसरे साल पढ़ेगा, 2 साल का कोर्स है। ये ज़्यादा इंटेंस है, ज़्यादा वो है। 2 साल के अंदर इंटर किया हुआ ना, इंटर के बाद 2 साल लगाए, 2+1। 2 साल यहाँ पढ़े, तीसरे साल बाहर चला गया, पहले साल में ही। इस जैसे जैसे, क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी, उसको कोई O लेवल की बीटेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कर चुका है। तो तुम्हारा ये पूरा पाथवे बना, दिस इज योर पाथवे, यू कैन डू दिस एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड। 2+1, +1 का मतलब क्या है? बाहर जाओ, +1 प्लस है, इट्स द एडेड एडवांटेज फॉर यू। ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तमाम चीजें 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ आ रही है थ्रू अल रज़ाक प्रोग्राम, वो एक अलग चीज, एक अलग चीज। इसके बाद चीज आती है आपकी, जो मास्टर्स कर चुके हैं, ये उनके लिए भी है कि जो बैचलर्स कर रहे हैं। बैचलर्स के अगर तुम पहले साल में हो ना, छोड़ दो, ये प्रोग्राम कर लो, ज्यादा बेहतर है। अगर तुम समझते हो, अगर तुम कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, दैट्स व्हाट यू शुड डू, दैट्स व्हाट यू शुड फॉलो। अब अगर कोई बैचलर्स कर चुका है और मास्टर्स कर चुका है, ठीक है ना, तो उसके लिए डिप्लोमा इन AI का पाथ है, 1+1। यहाँ पढ़ो, बैचलर्स कर चुके हो, मास्टर्स करने बाहर निकल जाओ, तुम्हारे पास वो तमाम स्किल्स हैं जिसके तुम करके कर सकते हो। ये 1 साल से 1.5 साल में खत्म हो सकता है। तुम अगर आराम से भी लेके चलोगे, 1.5 साल लग जाएगा, 18 महीने लग जाएंगे, लेकिन तुम कर लोगे खत्म उसको, डिपेंडिंग है तुम कितना टाइम लगाते हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए क्या है? ये वो पाथवे जिसमें हम उनको पूरा असिस्ट करते हैं जॉब प्लेसमेंट में, इमिग्रेशन असिस्टेंस में, और ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। ठीक है? वी आर ऑलरेडी असिस्टिंग दैम, हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। सो यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है? इसमें क्या फायदा है? इसमें तुम डिप्लोमा इन AI करो, बाहर निकल जाओ, साथ में एक स्पेशलाइजेशन करो उसके साथ। डेप्सेकॉप्स में करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करनी है, ब्लॉकचेन में करनी है, ऑफेंसिव किस में करनी है? ठीक है? एक करो, असाका की कोई क्वालिफिकेशन निकालो इनमें से, ठीक है ना, बाहर वीजा लेके चले जाओ, वी विल असिस्ट यू विद द EB वीजा, विद द वर्क परमिट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हम तुम्हारी असिस्टेंस कर सकते हैं उसमें। ठीक है? स्पॉन्सरशिप चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, वी ट्राई टू अरेंज दोस थिंग्स फॉर यू, बट वी डोंट पे फॉर इट, यू पे फॉर इट। LMIA जो भी करवाना है, दैट इज नॉर्मली विद बिटवीन यू एंड द एम्प्लॉयर। अगर तुम्हारे सारे स्किल्स होंगे, द एम्प्लॉयर हैज नो हेजिटेशन टू स्पॉन्सर यू। ये जो पूरा बनाया है ना, ये एम्प्लॉयर से कंसल्टेशन के बाद बनाया है, ऐसा नहीं बनाया कि चलो यार हवा में बना रहा है, ऐसा नहीं है। इट टुक अस टाइम टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो ये पाथवेज हैं तुम लोगों के। अगर कोई भी आपके पास सवाल करने आए, तो उसको बोले यार ग्रेड 8 का पाथवे ये है, ग्रेड 10 का पाथवे ये है, ग्रेड 12 का पाथवे ये है,
बैचलर्स और मास्टर्स, अगर बैचलर्स अगर तुम कर रहे हो तो छोड़ दो यार, अभी पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में ना, 1 साल लगा दिए, छोड़ दो, टाइम ज़ाया करोगे, करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। हाफ द कॉस्ट, मतलब कि 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट यू विल एंड अप स्पेंडिंग देयर, एंड यू विल हैव रिकग्निशन टू गो एनीवेयर यू वांट, एनीवेयर यू वांट, कहाँ जहाँ जाना है चले जाओ, जिधर जाना चाहते हो जा सकते हो। ये हैं पाथवेज तुम लोगों के बाहर जाने के। इसके साथ 100% जॉब प्लेसमेंट तुमको मिलती है। टर्म्स एंड कंडीशंस जाके अल रज़ाक की पढ़ लो, जो हमारी वेबसाइट पे दी हुई, सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ, सब बताया हुआ है, कैसे करना है, क्या करना, टास्क है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, तमाम चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सो ये आज के सेशन का क्रक्स था, कि बजाय इसके कि तुम लोग अपने बच्चों के साथ या अपने साथ टाइम ज़ाया करो, यू ऑलरेडी नो कि यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक पुराने ज़माने में बैठी, एंड दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ AI they will be wiped out in the next 10-15 years। 10 से 15 साल दें, यूनिवर्सिटीज के हालात बहुत खराब हो जाएंगे, बिकॉज AI जिस हिसाब से आ रही है काम करने। सो यू हैव टू एम्ब्रेस द AI टू बी एबल टू वर्क फॉर द फ्यूचर जॉब्स। 1 बिलियन जॉब्स की जरूरत है लोगों की, और 4 बिलियन लोगों को ट्रेन करना है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टू बी ट्रेन्ड टू नो how to utilize artificial intelligence effectively, and 1 billion needs to be immediately trained so that they are able to manage the companies and the business processes। ये है फ्यूचर। सो अब हम सवालात लेते हैं, तौकीर भाई बिस्मिल्लाह, जिसके जो जी। भी हो एक ये पूछ सकते। एक खातून ने मुझसे सवाल किया था और उन्होंने कहा था उनके 2 बच्चे हैं। और वो ये कह रही थी कि हम आप सोसाइटी में, फैमिली में मुकाबला करते हैं कि कौन अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। अच्छे का स्टैंडर्ड ये है कि फीस किसकी ज्यादा है। हाँ, और उस अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है ताकि वो टॉप करे, वरना वहाँ फेल हो जाएंगे। तो हम इस रेस में इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी जब अगर जॉब नहीं मिलती है तो ये सारा पैसा तो मतलब एक तरह से आग में झोंकने के बराबर है। ठीक है। और एट द एंड कुछ भी नहीं मिलता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटी जो तरक्की की है एक शोबे के अंदर, वो है फीस। फीस हर साल बढ़ाते हैं, उसमें बहुत तरक्की कर रहे हैं। 10 साल पहले वाली फीस में और अब में बहुत फर्क पड़ गया, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस शोबे में तरक्की की है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज ने। ऐसा ही है, मतलब कि ये पाकिस्तान का नहीं है, ये दुनिया भर का यही हाल है, सिर्फ पाकिस्तान इसमें नहीं है। द थिंग इज के एजुकेशन बहुत तेजी से मॉर्फ हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। और जो जो पेडागॉगी है एजुकेशन की, जो सिस्टम है जो चलता आ रहा है, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो वही है। एग्जाम ले लिया, बच्चे को पास कर दिया, आगे भेज दिया, स्कूल तैयार करता है, इतना धक्का देता है कॉलेज चला जाए, कॉलेज इतना धक्का देता है यूनिवर्सिटी चला जाए, यूनिवर्सिटी इतना धक्का देती है यूनिवर्सिटी से बाहर चला जाए। ठीक है। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी होती है कि उनको वो स्किल्स दें कि वो जाके जॉब पे बैठ सकें, कारोबार कर सकें, कुछ भी कर सकें। नथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट। सो वो जो धक्के का प्रोसेस है, वो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। मेरे पास स्लाइड्स हैं। दुबई के अंदर इससे भी ज्यादा महंगी तालीम है। कतर में एक्सपर्ट्स के लिए इससे भी ज्यादा महंगी तालीम, एक्सपर्ट्स क्या, वहाँ के लोकल्स के लिए भी, लोकल्स के लिए फ्री होगा लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारे पास लोकल्स ही पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, सबके यही हाल है। सऊदीया, इट्स द सेम। Education is very, very expensive. But if you follow this pathway, that gives you a defined pathway to be successful. It's a proven method. What we have done is कि हमने क्या किया है कि हमने एक जॉब बेस्ड क्वालिफिकेशन बनाकर एक्रेडिटेड करवाई एजुकॉल से, दूसरा हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पेयरसन की उठाकर उन दोनों को मर्ज किया, इन्फ्यूज किया। तो अगर तुम्हें ऑक्सफोर्ड जाना है, तुम्हें कैम्ब्रिज जाना है, तुम्हें कहीं भी जाना है, तुम जा सकते हो। यू कैन गो। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू टेक एडमिशन। ठीक है। उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इन ममालिक के अंदर, वो भी आखिरी साल। आखिरी साल क्यों? आखिरी साल पढ़ने के बाद तुम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, वर्क परमिट, इमिग्रेशन, तमाम चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। खाली डिग्री लोगे तो 5 लाख से ऊपर बच्चे घूम रहे हैं 20 डिग्रियां लेकर, PSW उनको मिला हुआ है, यूके में घूम रहे हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनको इतना पढ़ाया कि PSW मिल जाए। यूनिवर्सिटी ने इतना धक्का दिया कि यार जाओ यार, जान छोड़ो, PSW लेना जाओ, लेटर ले लो, तुम्हारी डिग्री हो गई है, ताकि तुम्हें होम ऑफिस PSW दे दे। हमारा काम खत्म हो गया।
तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इसके हल जो हम आपको बता रहे हैं, वो इट कम्स विद द जॉब गारंटीड, विद 100% मनी बैक गारंटीड। ये कौन देगा आप? नो वन गिव्स इट टू यू, वी आर गिविंग इट टू यू। गो एंड प्रूव योर सेल्फ। चलें अब वो खोलते हैं क्वेश्चन जी, आंसर। हाँ, मैं पहले कुछ सवाल पूछ लूँ, मेरे पास लोगों ने सवाल पूछे जी हैं बिस्मिल्लाह। आप पूछने के लिए। ठीक है, उसमें से एक साहब है, उनका नाम है उसामा अली, कराची से है ये, और ये A लेवल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके कोर्स में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से कि नॉन आईटी के लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, जबकि बाकी में वो कहते हैं कि आपको 9 से या उससे पहले आपका रूट जो है वो वहीं से होना चाहिए आईटी का, अदरवाइज जो आप पढ़ रहे हैं आप उसी में आगे प्रोग्रेस करेंगे। यानी जो नहीं, सब्जेक्ट आपने लिए है, प्री मेडिकल वाला प्री मेडिकल में ही पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा सिस्टम तो यही है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो इसको स्विच करके इसको सक्सेसफुली आईटी में प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो सकता है? कोर्स में क्या खास बात है? सिर्फ आईटी नहीं है। अब इसमें पेयरसन की वजह से बिजनेस है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, 3 फील्ड्स हमने खोली हैं। बिजनेस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर सारी आईटी की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, और कंप्यूटिंग। ठीक है ना? आइंदा आने वाले वक्तों में हम लोग अगले 1 1.5 साल में, हम जब हमारे ऑफ कॉल अभी 3 महीने में हो जाए, हमें टाइम लगेगा डिज़ाइन करने में, सब कुछ करने में। ऑलरेडी हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसके ऊपर। 1 साल का टाइम लगेगा, फिर हम लोग तमाम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर भी डिप्लोमा खोल देंगे अपना। दुनिया में तुम किसी भी शोबे में हो, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, मीडिया साइंसेस के अंदर हो, इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर हो, एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर हो गई, इट डजेंट मैटर, मेडिसिन हो गई, ठीक है ना, हेल्थ केयर साइंसेज हो गई, तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी पढ़नी है। ये जो डिप्लोमास हैं, ये वो तमाम चीज़ें जीरो से तुमको पढ़ाते हैं। A लेवल का बच्चा बड़ा स्मार्ट बच्चा होता है, ठीक है ना, वो O लेवल करके आता है। A लेवल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको बात करना आती है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती हैं। दे आर मच मोर एडवांस एज कम्पेयर टू इवन हमारे बैचलर्स जो करके निकल चुके होते हैं। दोनों को आप आमने सामने बिठाएं, तो ऑन पेपर एंड वाइल गोइंग थ्रू अ टेस्ट, O लेवल जिसने किया होगा और A लेवल जिसने किया होगा, वो मार देगा दूसरे को। O लेवल वाला पाकिस्तान के इंटरमीडिएट के बराबर भारी है, ऊपर भारी है। A लेवल वाला पाकिस्तान के बैचलर्स के ऊपर भारी है, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। इतना फर्क है। यानी O लेवल हमारे इंटर के बराबर, इंटर से भी ऊपर है। ये इंटरमीडिएट है, से ऊपर है। 10वीं जमात है, ये यूके की जमात है, लेकिन 10वीं, ठीक है ना, और ये वो है। तो फर्क है ना, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। सो इसमें तुम्हें सारी चीजें जीरो से पढ़ाई जा रही, तुम्हें जीरो से तैयार करके आगे लेके आ रहे हैं। जब तुम वो पूरी तैयारी करके आते हो, यू कैन डू इट। मैट्रिक पास बच्चे पाकिस्तान के, जब उन्होंने डिप्लोमास किए हैं, अभी पेयरसन भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एजुकॉल के करके जॉबों पे बैठे हुए, लेवल 3 करके जॉब पे बैठे हुए, लेवल 4 करके जॉब पे बैठे हुए, लेवल 5 करके जॉब पे बैठे हुए, लेवल 6 करके जॉब पे बैठे हैं, बाहर निकल गए। ठीक है। सो जो हमारा मकसद है वो तुम्हें ट्रेन करना है और तुम्हें एम्बेड करना है इन तमाम चीज़ों के साथ। अब हमारे सारे इन्फ्यूज डिप्लोमास आएंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि ये जो डिप्लोमास है ना, इसकी एक साइंस है। व्हेन यू डिज़ाइन द डिप्लोमा, आपको बड़ा टाइम लगता है मुख्तलिफ चीज़ों में, उनसे बातचीत करके, सब कुछ करके आपको अपनी वो बनानी होती है। पेयरसन के साथ अच्छी बात यह है, पेयरसन ने वो सारा वर्क करके रखा हुआ है। तो तुम जो भी रजिस्टर होगे डिप्लोमा में, तो बीटेक के 300 पाउंड उसके पास जाएंगे, ये उसकी फीस है। उसने कहा मुझे 300 पाउंड दे दो और मैं तुम्हें अपना सर्टिफिकेट दे देता हूँ। ठीक है। उसका प्रोसेस बड़ा लंबा है, 1.5 2 लाख डॉलर लग जाते हैं उसके प्रोसेस को अप्रूव करने में, सब कुछ करने में। इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। हम गुजरे उससे, हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टुक अस टाइम। लेकिन उसके बाद अब हमारी वो हो चुकी है, तो हम 3 क्वालिफिकेशंस उनकी ऑफर कर रहे हैं, 3 स्ट्रीम्स, बाकी भी करेंगे लेकिन हम खुद बनाएंगे, इसलिए हम ऑफ कॉल पे काम कर रहे हैं। तो पेयरसन ने ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क दुनिया में बना के रखा है, 70 से ज़्यादा ममालिक के अंदर नेटवर्क बना के रखा है। तो अगर तुम्हें 70 से ज़्यादा ममालिक में जाना है, कहीं पर भी, अपने लिए पहला क्राइटेरिया रखो, यार मुझे यूएस जाना है, या फिर मुझे यूके जाना है, या फिर मुझे कनाडा। कनाडा मेरा बैकअप है, ठीक है ना, कनाडा इज ऑलवेज द बैकअप। उसके अलावा यार मुझे जर्मनी जा सकता हूँ, फ्रांस जा सकता हूँ, दूसरे ममालिक जा सकता हूँ। सो कीप ऑल ऑफ दोस ऑप्शंस ओपन फॉर योर सेल्फ, एंड यू विल सी कि तुम्हारे खुद ही रास्ते बनते चले जाएंगे। सो दीज कोर्सेज कैन बी डन बाय एनी वन, बिकॉज वी ट्रेन यू फ्रॉम जीरो। वी ट्रीट यू एज इफ you are coming with no knowledge, and then we embed you with the knowledge and give you all the knowledge aspects and the training,
एंड द हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इन कोर्सेज के अंदर सारी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जा रहा है। एकेडमिकली एजुकॉल के अंदर हम एकेडमिकली कुछ नहीं पढ़ा रहे, 20% होगा, 80% सारा वो है। 80 से मतलब कि 20 भी नहीं बोलूंगा मैं, 10 से 15 बोलूंगा एकेडमिक चीजें, बाकी सारी हैंड्स ऑन चीज। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द हैंड्स ऑन स्टफ। पेयरसन के अंदर एकेडमिक है सारा। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर पीछे का जो दरवाजा है ना, वो एकेडमिक ही है। लेकिन इस जब तुम वो सारे स्किल्स लेके जाते हो तो तुम उस बच्चे की तरह नहीं होगे कि जिसके पास सिर्फ नॉलेज है बट स्किल्स नहीं है। और एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, जो मैंने HBR की तुम्हें वो दिखाई थी, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च, वो कह रहे हैं दे नीड स्किल्स, knowledge and title. You only have knowledge and title, you don't have the skills. So until you don't have the skills, you're nothing. जी ताकिर भाई। अगला सवाल पूछा है, ये मलिक असरान अली हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं, बैचलर डिग्री की है, सब्जेक्ट नहीं बताया उन्होंने इसमें। और ये कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर यूके इन वेब डेवलपमेंट। इनका इंटरेस्ट है कि वेब डेवलपमेंट में कुछ करें और उसके बाद यूके के लिए अप्लाई करें। तो गाइड करें, क्या ये सही रास्ता है? नहीं, क्या किया हुआ, क्या है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया, क्या किया है? बैचलर बैचलर्स डिग्री किया लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता है किसमें किया मैं है। कैसे बता सकता हूँ क्या किया है इस सपोज वक्त कर लें यूके कि नॉन में? नॉन आईटी। हाँ, मगर अगर नॉन IT है तो भाई जाओ पहले स्किल्स तो पहले अडॉप्ट करो। देखो, यू नीड द स्किल्स। मैं उस कैंप में से नहीं हूँ कि आपको स्किल्स नहीं चाहिए। आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। या उस कैंप में से भी नहीं हूँ जो बोलते हैं नहीं डिग्री इज इंपॉर्टेंट है, स्किल्स खुद ही बन जाएंगे। ऐसे खुद से नहीं बनते। वेब डेवलपमेंट में चाह रहे हैं कि इसमें कुछ करके जाएं, क्या सही सही रास्ता है देयर ये? इज नो सच थिंग एज वेब डेवलपमेंट। ठीक है ना, उसको अब ये लोग वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डेवऑप्स के डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने एम्बेड कर दिया है। सो अगर उसके पास डेवऑप्स के स्किल्स नहीं है, क्लाउड के स्किल्स नहीं है, कंटेनराइजेशन के स्किल्स नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, वो कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकेगा। अगर उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटर्नशिप वगैरह सब चीज़ें नहीं है, ही वॉन्ट बी एबल टू वर्क एनीवेयर। यहाँ हम आपको तमाम चीज़ें बताना है। अगर उसने बैचलर्स किया हुआ है तो जो बैचलर्स का मैंने पाथवे दिखाया था, उस पाथवे को फॉलो करें। जो पाथवे दिखाया था ना शुरू में, कि वो बैचलर जो कर चुका है वो डिप्लोमा इन AI ऑप्स करे, तमाम चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे, फिर जब वो मास्टर्स करने बाहर जाता है तो उसके पास वो तमाम स्किल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जिससे वो जॉब पकड़ सकता है। तो मैंने पूरे दिखा दिया था। तो चाहे तुम्हें वेब ठीक। डेवलपमेंट करनी हो, कुछ भी करना हो। हाँ, अगर तुम्हें इमिग्रेशन की असिस्टेंस चाहिए तो डिप्लोमा इन AI ऑप्स के साथ तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, जाओ कर लो, देन यू कैन डू इट। ठीक है जी। अगला सवाल है, खातून है मरियम साबिर, ये कराची से हैं, इन्होंने भी बैचलर डिग्री की है। और ये कहती है कि आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2013, टिल नाउ आई हैवंट प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग, only have teaching experience, but now I want to revise and get back to the work. What path shall I take? I have two daughters and it has been 10 years of my marriage. तो ये टीचिंग दोबारा करना चाह रही हैं और चाह रही कि उनको आता कुछ नहीं है, मतलब आईटी में भूल गई होंगी। तो अब ये क्या क्या पढ़े हमारे यहाँ से कि दोबारा टीचिंग में जा सके या कोई और काम कर सके? अगर रिमोट काम करना है या कुछ भी है, या इवन टीचिंग भी करनी है, तो इनको AI ऑप्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है ना, उसमें मल्टीपल चीज़ें एम्बेडेड हैं। उसमें आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो नहीं है, उसको हमने अलग से रखा हुआ है। मगर उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी है, GRC है, डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, AI है उसके अंदर, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। तो ये 7 से 8 स्किल्स हैं उसके अंदर, एरियाज हैं जो पूरे हम कवर करते हैं। राइट। 1.5 साल में इसको वो ख़त्म कर सकती हैं, मिनिमम साल के अंदर भी ख़त्म कर सकती हैं। एक बच्चा है जिसने मेरे ख्याल से 6 to 9 मंथ्स में ख़त्म किया। क्या किया है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसने 8 मंथ्स में ख़त्म किया है। मार्च में कहीं आया था वो, समथिंग लाइक दैट। राइट। सो यू कैन डू दिस, यू हैव टू फॉलो द पाथवे। अगर आपने वो पाथवे किया, मैं आपको मशवरा दूंगा, 2 बच्चे हैं आपके, सब कुछ सही है, ठीक है, आप डिप्लोमा इन एप्स करके, स्किल्स अपने एक्वायर करके, रिमोट जॉब पकड़ के, ट्राई टू हेड आउट टूवर्ड्स द स्टेट्स, और टूवर्ड्स UK, और टूवर्ड्स जर्मनी, or towards any of these Western countries where you can go. That would be my recommendation for you. ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। और इनका नाम है अब्दुल समी काजी, कराची से हैं और इंटर A लेवल में शायद पढ़ रहे हैं ये कह रहे हैं, अगर कोई इंटरमीडिएट पास हो या A लेवल पास हो या फेल हो
फेल का भी ऑप्शन रखा है। तो ऐसा स्टूडेंट क्या एक जॉब सिक्योर कर सकता है अल्लाह के डिप्लोमा करने के बाद, 100% जॉब गारंटी के अंदर? और सेकेंडली, एजुकॉल की जो प्रिविलेजेस हैं एक्रेडिटेशन की वजह से, वो पूरे ग्लोबली और किस चीज़ में काम आ सकती हैं? सो दो पार्ट क्वेश्चन है ना, पहले मैं एक पार्ट को पहले जवाब वो करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पार्ट पे मैं लिख नहीं रहा ना अभी सामने, ठीक है। तो पहला पार्ट मतलब इनका वो क्या कह रहे है? हैं कि वो कह रहे हैं अगर पास हो इंटर और फेल हो, दोनों सूरतों में क्या कर सकता है? तो इसमें डाउट है देखो थोड़ा जब सा। तुम्हारे पास ना, देखो तुम्हारे पास जब तुम एजुकॉल करते हो, एजुकॉल टोटली जॉब बेस्ड है। हमारे पास मैट्रिक पास बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैट्रिक फेल बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और वो भी जॉब, दोनों जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने डिप्लोमा इन डीसीसीएस किया और जॉब पे लग गए। सही है। तो ये एक अलग पाथवे है उन लोगों का। अगर तुम चाहते हो कि यार मैं जो ना, मैंने मैट्रिक किया हुआ था जो भी है, और फेल हो गया, या इंटर किया था फेल हो गया, वट एवर द केस इज, ठीक है। तुम इसको पढ़ के रिक्वायरमेंट्स पूरी करके तुम जॉब पे जा सकते हो। एम्प्लॉयज आर नॉट कंसर्न्ड। जब हम अल रज़ाक प्रोग्राम जो है ना, वो इतना आसान नहीं है। अगर तुमने मैट्रिक में तुम फेल हुए हो तो तुम्हें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। फर्क इतना है कि तुम्हें कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना, तुम्हें बैठ के काम करना है। उसमें तुम्हें असिस्टेंस वगैरह सब मिल रही है। सो ये सोच के मत आना कि यार मतलब कि ये बड़े आराम से मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आराम से नहीं होगा, तुम्हारा आराम खराब होगा। आई मीन यू विल बी पुश टू योर लिमिट्स, बट इट इज़ डूएबल, इट इज़ एब्सोल्युटली अचीवेबल। दैट इज हाउ वी हैव डिजाइंड इट। सो जब तुम वो पूरे कंप्लीट करके जाते हो, वी कैन प्लेस यू ऑन द जॉब, बिकॉज यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द एम्प्लॉयर एंड पास द इंटरव्यू, राइट। दैट इज द गोल। ये हमारा गोल है इसका। हमारा गोल ये नहीं है कि हम तुम्हें सिर्फ डिप्लोमा पकड़ा के भेज दें, जो दूसरे करते हैं। डिप्लोमा पकड़ाते हैं और बोलते हैं जाओ यार तुम्हारा, बस हमारा काम नहीं है। या सर्टिफिकेशन पकड़ा दी, बोला बस हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग वी डू। वी प्रिपेयर यू एंड वी इंश्योर दैट यू आर एबल टू गो टू योर फाइनल डेस्टिनेशन, एंड दैट्स व्हाट वी डू। सो अगर तुम वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, यस वी कैन हेल्प यू। बस गो एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। बाय द वे, तुम्हारी तरह बहुत सारे बच्चे आए हैं, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं और वो जॉब पे बैठे हुए हैं। बल्कि हमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, खुद ही किया, खुद ही सब कुछ किया, खुद ही जॉब पे लग गए। बाय द टाइम दैट दे वर एबल टू कंप्लीट इट, दे वर ऑलरेडी सिटिंग ऑन द जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। दूसरा जो तुम्हारा सवाल है कि क्या प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस हैं उसके। इमिग्रेशन का प्रिविलेज है उसके अंदर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स वीज़े का असिस्टेंस का है, इमिग्रेशन असिस्टेंस का है। वो सारे प्रिविलेजेस उस वक्त मिलते हैं कि जब तुम पूरा डिप्लोमा ख़त्म करते हो, और वो ख़ास डिप्लोमाज हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। जब वो ख़त्म करते हो, क्योंकि वो उसके हिसाब से डिज़ाइंड है। दुनिया में 82 ममालिक हैं जहाँ पर स्टेम डिग्री प्रोग्राम्स की एजुके इमिग्रेशन खुली हुई है। उसमें जापान है, यूएस है, कनाडा है, उसमें यूके है, जर्मनी है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर ऑल देयर। सो अगर तुम्हें जाना है, काम करना, यू कैन डू दैट। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर नॉट द प्लेस टू लिव। वहाँ पर तुम 40 साल भी गुजार दो। मेरे पास एम्प्लॉई है, उसने अभी डिप्लोमा इन आई ख़त्म किया है, और एज काम करता है एज अ डायरेक्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट पास है, मैट्रिक पास। मगर अब उसने डिप्लोमा इन आई ख़त्म किया, उसका एग्जाम था पीछे। मुझे नहीं मालूम था कि वो 38 साल से सऊदीया में रह रहा है। मैं समझा कि शायद 10-15 साल होंगे। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कितना टाइम हो गया। उसने कहा 38 साल। उससे मक्के में मिलने भी आया था, मदीने में जब मैं गया था। तो इट्स अनबिलीवेबल। सो द पॉइंट इज कि तुम मिडिल ईस्ट में ज़िंदगी गुजार दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने यूरोपियन यूनियन में इधर उधर काम कर लिया और 3 से 4 साल भी गुजार लिए, यू विल कम आउट एज अ सिटीजन, एंड दैट सिटीजनशिप विल गो अ लॉन्ग वे फ्रॉम यू, फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली टू बी सक्सेसफुल। मगर सबके पाथवेज है ना, तो हर चीज़ का पाथवे है। उस पाथवे को फॉलो करो, कंप्लीट करो सारी चीज़ें। यहाँ पर एक मज़े की बात है, ओ लेवल में सिर्फ रिटन एग्जाम है, बी टेक में कोई रिटन एग्जाम नहीं। ओ लेवल के बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, वो A+ ग्रेड्स लेकर आ रहे हैं। हमारी वेबसाइट्स पे उनके सब ग्रेड सब कुछ दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस टाइम पर हमारे पास बी टेक में कोई एग्जाम नहीं है, सारे असाइनमेंट्स हैं और लैब्स और MCQs हैं। एजुकॉल की पेयरसन की क्वालिफिकेशन में यही है। एजुकॉल की क्वालिफिकेशन में हमने MCQs रखे हुए हैं, लैब्स रखी हुई हैं, और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन रखी है। दैट्स इट। एवरी वन एंड एनी वन कैन कंप्लीट दिस, provided they put enough help in there
इनफ हेल्प ऑन देमसेल्व्स, लाइक इतना टाइम लगाएं, ठीक है ना। हेल्प देमसेल्व्स, बेसिकली दे हैव टू हेल्प देमसेल्व्स, अपने आप को खुद मदद करनी है कि टाइम लगाओ, अगर तुमने किया यू विल बी सक्सेसफुल। जी तौकीर भाई, मेरे पास तौकीर भाई 15 मिनट है, 15 से 20 एक मिनट सवाल आप पूछे, एक सवाल आप पूछो, फिर लाइव लेते हैं, ठीक है। सनाउल्लाह साहब हैं कराची से। इन्होंने सवाल ये पूछा है, क्या एजोकॉल के एजुकेशन के बगैर भी पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि पियर्सन है। तो क्या सिर्फ पियर्सन या सिर्फ एजोकॉल, और दोनों हाइब्रिड, दोनों मिलाने के बाद डुअल डिप्लोमा, इन तीनों में फर्क किस तरह करे वो? अगर वो कहते हैं मैं एजोकॉल नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ दूसरा भाई जो ट्रैक कॉल नहीं फॉलो। करो, तुम पेयरसन कर लो, पेयरसन से तुम पढ़ के बाहर जा सकते हो, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पाकिस्तान में H&D लोग पेयरसन का करके बैठे हुए हैं, 25-25 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए फीस है सिर्फ पेयरसन के H&D की। मैं नहीं कह रहा, जाओ मालूम करो, रूट्स वाले और सिटी वाले ये ऑफर करते हैं, बाय पेयरसन, ठीक है। बट आप कर लो, आप बैठे रहोगे, देर आर नो एग्जाम्स। अगर यहाँ कोई पेयरसन का बच्चा बैठा हुआ है, मुझे हाथ उठा के बोले, जिसने पेयरसन का H&D किया हुआ है, मुझे आके मुझसे आके बात करे, मैं उससे बात करना चाहूंगा, अगर यहाँ कोई है तो मुझे मैसेज करे अभी कि मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम कि कहाँ से किया, किधर से किया, क्या कितनी फीस जमा की है। 25 से 30 लाख रुपए फीस है, तो उसका कुछ करने, उससे तुम करके आखिरी साल में एडमिशन लेके बाहर चले जाओगे। तुम कैम्ब्रिज जा सकते हो, यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज तुम्हें मानती हैं, यूएसए की ऑलमोस्ट 70% यूनिवर्सिटीज तुम्हें एडमिशन दे देंगी। लोअर से मिडिल टेयर, अपर टेयर नहीं। अपर टेयर तंग करेंगे, बोलेंगे नहीं आप GRE का एग्जाम दें, आप GMAT का एग्जाम दें, डिपेंडिंग तुम किस में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। दीज आर ऑल द की थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू। बट तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, तुम जाके पढ़ लोगे, डिग्री मिल जाएगी। ये दोनों क्वालिफिकेशंस तुम्हें तैयार करके लेके जा रही उसमें, यानी कि एक क्वालिफिकेशन जो है, अगर तुम सिर्फ एक करते हो, वो तुम्हें जॉब पे बिठा देगी, और ये नहीं करते तो तुम्हें ये सिर्फ बाहर ले जाएगी, ठीक है। दोनों साथ करते हो, बाहर भी चले जाओगे, जॉब पे भी बैठ जाओगे, इमिग्रेशन में भी मदद हो जाएगी। और क्या चाहिए? दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट सिस्टम। यू कांट जस्ट से, यू कांट पिक एंड चूज, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। यू हैव टू कंप्लीटली come in and embrace it. That's the thing. It took us a lot of time to develop these things. मैं अभी पेयरसन के लिए, एजुकॉल के लिए उसको ऑफ कॉल से डायरेक्टली रजिस्टर करवा रहा हूँ। ऑफ कॉल का मतलब है कि मैं खुद फिर डायरेक्टली पेयरसन और एजुकॉल की तरह एक बॉडी बन जाऊँ, मैं वो कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी सब कुछ। और फिर एजुकॉल सब जगह एक्सेप्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसकी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस सब जगह 70+ ममालिक में जिस तरह ये है, इस तरह करवाना चाह रहा हूँ। बट मैं पेयरसन को रखूंगा, क्योंकि पेयरसन ने बहुत टाइम लगा कर, मोर देन 20 years लगा कर, उन्होंने जो पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, दैट नेटवर्क टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड। वो नेटवर्क का तुम लोग को फायदा है, वो बैकडोर रास्ता है तुम्हारा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। एक अमेरिका में या यूके में कहीं पढ़ने जाते हो एज अ ओवरसीज स्टूडेंट, तुम्हारी मिनिमम सी छोटी यूनिवर्सिटी में भी जो है ना, 15 से 20 हज़ार पाउंड फीस है एक साल की। खर्चा रहने का वो अलग है, 10 हज़ार पाउंड। तो तुम समझो कि 30 से 40 हज़ार पाउंड तुम दे रहे होगे, ठीक है, अगर तुम ऐसे ही जाते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ से पढ़ के जाओगे, तुम्हारे पहले 2 साल के पैसे बच गए, क्योंकि मैंने शेव ऑफ कर दिया सब कुछ, ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू फॉलो द पाथवे इज देयर, बट यू हैव टू फॉलो द पाथवे। जी तो फिर भाई। अब लाइव क्वेश्चंस ले लें हमारा, जो जी मेरे ख्याल बिस्मिल्लाह। से हम ऑर्डर में ले लेते हैं, जो सबसे टॉप पे हैं उनको पहले बात कर जी लेते हैं। जी बताइए, बिस्मिल्लाह। ईमान गुल, ईमान गुल, प्लीज आप बात करें। जी बोलिए। तनवीर साहब को बुला लेता हूँ मैं, तनवीर साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, तनवीर बात कर रहा हूँ। मैं रिजाइना कनाडा से हूँ। मैंने पहले भी हाँ। मेरी आपसे बात हुई थी। तो मेरा तकरीबन 15 साल का लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, और अभी कनाडा में 2 साल से हूँ तकरीबन। मैं मैरिड हूँ, अराउंड मेरी 38 एज है। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं कैरियर एडवांसमेंट के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ कुछ कर लूँ जिससे मेरा थोड़ा और कैरियर एडवांसमेंट हो जाए नेक्स्ट 4-5 इयर्स में, मेरे लिए मतलब कनाडा या यूएस में
किस तरह की प्रोफेशनल्स का मैंने अपॉर्चुनिटी। पाथवे दिखाया था ना तुमको। प्रोफेशनल्स का पाथवे मैंने तुमको दिखाया था। तुम कब कब आए हो? अभी आए हो यहाँ पर? देखो, जी ये अभी हमारी मैं वेबसाइट पे पाथवे है। अब तुम्हें इमिग्रेशन की तो जरूरत ही, तुम ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हो। अगर तुमने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, जी दिस इज हाँ। द पाथ टू फॉलो। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको, अच्छा ये जाके आपकी डिप्लोमा इन वेबसाइट एआईएम्स तो है। जाके शुरू करना है, जाके खत्म करो। तुम ऑलरेडी कनाडा में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास वर्क परमिट का भी मसला नहीं है, सब कुछ है, राइट? अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ लो, सब कुछ कर लो, वी कैन हेल्प यू प्लेसमेंट ऑन द जॉब प्लेसमेंट। अभी मैंने एक लड़की की मदद की थी, जो कि ये पांचवा या छठा स्टूडेंट है जिसकी कनाडा में जॉब हुई है, स्टूडेंट वीजे पे था। तुम तो उस पे हो, ठीक है, जी मैं पीआर पे हूँ ऑलरेडी। पीआर पे हो। जी बट तो सर मैं इसको एज यहाँ अ पर पार्ट टाइम लेके चलना चाह रहा था, मतलब अभी मैं फुल टाइम तो मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं इसको पार्ट टाइम मेरे शायद बाद में मैं ट्रांजिशन कर लूँ इसको फुली। देर इज नो तो ट्रांजिशन। तुम किस में काम करते हो? व्हाट डू यू डू? मैं लॉजिस्टिक्स में हूँ, मैं लॉबलॉज में हूँ, मतलब ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर हूँ मैं यहाँ पे, लॉज प्योर ट्रांसपोर्ट लॉबलॉज में हो ना, लॉजिस्टिक्स। तो जो तुम काम करते हो ना, उसी के अंदर तुम अपनी चीज, तमाम एआई की चीजों को एम्बेड करते हुए जब तुम अप्लाई करोगे, तो उसी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के अंदर तुम देखोगे कि यार हम लोग किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स को, तमाम चीज़ों को एम्बेड करके जी काम जी कर जी जी। सकते हो। वही तुम्हें प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और तुम उसी के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से करते हुए अच्छा। उस पे काम करोगे। हमने अभी ट्रैकर के नाम से एक पूरी एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है ना। हम पाकिस्तान में और सऊदीया, मुख्तलिफ ममालिक में एक नया काम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। लॉजिस्टिक्स की चीज़ है, एक ऐप है। जो भी कोई सही। ऊपर चलाता है, कुछ भी करता है, ये आने वाली है अगले साल 2025 में। हम उसको लॉन्च करने में टेस्ट वेस्ट सब कुछ कर लिया। आईफोन हो या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, आपने हमारी ऐप इंस्टॉल की, आपने हम आपको एक स्टिकर भेज देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम आपको एक स्टिकर भेज देंगे, अपनी गाड़ी पे लगा देंगे जिस पे लिखा है अन्नाफे एजुकेशन बेनिफिट्स ऑल, प्लीज विजिट अस ऑनलाइन, खत्म। बस क्यूआर कोड दिया हो, ठीक है। वी हेल्प इन स्टडीज एंड इमिग्रेशन, ये लिखा हुआ है उस पर, एंड जॉब प्लेसमेंट। लोग सही। जाएंगे, स्कैन करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो जो बंदा अपनी मोबाइल में गाड़ी रख के चला रहा है, हम उसको ट्रेस एंड ट्रैक कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, किधर है, क्या कर रहा है। उस स्टिकर के अंदर एक छोटा सा आरएफआईडी भी लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर दो गाड़ियां आपस में एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आरएफआईडी ट्रैकर इसके पास लगा हुआ था। इट इज एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। स्टिकर के अंदर इट्स नथिंग, इससे तुम बोलोगे स्टिकर है, स्टिकर के अंदर ट्रैकर का है। बहुत छोटा सा वो है, बट वी आर जी एबल टू कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हर किलोमीटर के हिसाब से हम उसको पैसे देंगे। 10 रुपए किलोमीटर है, अब वो रोजाना 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसने 1000 रुपये कमा लिए, हमारी मार्केटिंग हो गई। जी दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू। सो लॉजिस्टिक्स के अंदर एआई की बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है। तुम ट्रांसपोर्टेशन में, लॉबलोज में काम करते हो ना, ठीक है। उनके ट्रक्स आ रहे हैं, ट्रक्स जा रहे हैं, किधर है क्या नहीं है, कोई ना कोई इंटरनेट ऑफ जी थिंग जी। का डिवाइस तो लगा होगा ना, कि तुम्हें नजर आए कि बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, मैं इसी को देखते हुए मैं चाह रहा अगर हूँ, इसकी तुमने वो कर डिमांड तो लिया, बहुत है। अगर तुमने वो कर लिया, वो दिन दूर नहीं है कि लोबलोस टोटल उसके जो वेयर हाउसेज हैं सब ऑटोमेशन पे चले जाएंगे, जी जी सर, हो चुका है वहां पर आपकी है तरफ ना। है एक वेयर हाउस, हमने सुना है, वो बिल्कुल उसमें जो पिकिंग है वो कंप्लीटली ऑटोमेशन पर हो रही है, तब यहाँ कोई पर बंदा नहीं है वहां मेरे पे। घर के पास, यहाँ बड़े बड़े अमेजोन के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज, मेरे घर, मैं मार्खा में रहता हूँ, इसको जी सिलिकॉन जी जी। वैली कहा जाता है यहाँ का, क्योंकि सारे बड़े ऑफिस यहाँ पर है मेरे के। लेकिन इस तरफ की तरफ ना, ईस्ट की तरफ जगह खाली है, सारी खेत है, तो उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। एक जमाने में वेयर हाउसेज के बाहर गाड़ियां खड़ी होती, मजदूरों की, जो सामान उठाते थे। जी जी जब जी। अमेजोन आया, सारे वेयर हाउसेज, दो गाड़ियां खड़ी होती। मैं लिटरली गया पूछने के लिए, क्या है, दो गाड़ियां किसकी हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, उसने कहा ये एक सुपरवाइजर की गाड़ी। मैंने सिर्फ गपशप लगाई, बताया उसको। सिक्योरिटी गार्ड मुसलमान था। मैंने कहा ना मैं काम करता हूँ, ये उसने कहा जबरदस्त, ये वो, अच्छा अच्छा, ये वो, ठीक है। मैंने कहा नाफिस है? हाँ हाँ, मैंने नाम सुना है। मैंने सिर्फ गपशप लगाई। मैंने कहा ये गाड़ी किसकी खड़ी? कह रहा है एक सुपरवाइजर और एक वो है। मैंने कहा भाई तुम पढ़ाई करो, अदरवाइज तुम्हारी जगह भी रोबोट खड़ा होगा। सिर्फ वहाँ दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ सिर्फ तुम खड़े हो। कह रहा है बस काम होने वाला है, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और मोशन डिटेक्शन सब कुछ है। मैं तो सिर्फ यहाँ ऐसे ही बैठ के बस बिठाया हुआ है एक बंदे को, खाली बस। सर इसमें रिमोट अपॉर्चुनिटीज कितनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटे शहर में मदरशिप, हूँ। मदरशिप में इसे कहते हैं, मदरशिप में काम करना। मदरशिप, ये सारा जो डेटा है ना, एक मदरशिप में जाता है, एक मेन हब में जाता है। जी। अगर तुम्हें वहाँ काम करना है, तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को लाजमी सीखना पड़ेगा। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना लॉजिस्टिक्स का, वो बहुत कोर है, वो आम आदमी को नहीं आता।
लेकिन अगर तुमने उसके अंदर एआई ऑप्स को एम्बेड कर दिया, यू कैन बी एट द नेक्स्ट लेवल। ठीक है ना? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तुम जाके चैट जीपीटी से एक सवाल पूछो कि मेरा नाम फला फला तनवीर है और मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं और ये एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स का। अगर मैं डिप्लोमा इन एआई ऑप्स अन्नाफे का, जो कि alnafe.com/AI ops पे है, अगर मैं ये कर लूँ, जी मुझे क्या फायदा है? ठीक है ना? जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एआई, एलएलएम्स, सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद बताएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत अच्छी हैं, हाईली पेड हैं, बट यू नीड टू एम्ब्रेस द न्यू एआई टेक्नोलॉजी बिफोर इट किक्स यू आउट। दैट्स व्हाट जी। यू, समझे भाई? आई हैव टू गो Yes. नेक्स्ट पर्सन। जज़ाकल्लाह खैर। आप जी, 15 मिनट बढ़ा सकते हैं आज के सेशन का? सॉरी, क्या कह रहे हैं? लोग बात मैं कह रहा हूँ 15 मिनट्स आप टाइम बढ़ा सकते हैं आज के सेशन मैं का? कोशिश करूंगा 9:20 तक, चले मैं यहाँ बैठ जाऊँ 9:25 तक। चल, ठीक है, हम फास्ट क्वेश्चन लेते हैं। शहजाद साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। मेरा नाम शरियार है और मेरा 8 इयर्स आईटी ऑडिट और आईटी रिस्क एश्योरेंस में एक्सपीरियंस है विद ईवाई। और मैं गुड। करंटली अभी लास्ट मॉड्यूल में हूँ, मास्टर एमएससी कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी। कहाँ तो से? मैंने ये पूछा था, अगर मैंने कहाँ से? ग्लोबल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो आपका है उसके लिए अगर मैंने अप्लाई करना है तो मुझे अल रज़ाक कंप्लीट करके आना होगा, या फिर या अगर मुझे एन EB2 वीजा के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए वो वेयर आर जो यू है। डूइंग योर मास्टर्स फ्रॉम? मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड से कर रहा हूँ। मैं यूके ईवाई यूके के साथ अभी वर्क कर रहा हूँ करंटली। ईबी वीजा जो है ना, जिसके अंदर हम मदद करते हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ईबी वीजा में लेटर तैयार करना, सब कुछ करना, वो हमारे पूरा प्रोसेस है। ठीक है ना? अभी मैं कर रहा हूँ एक लड़के के साथ, अभी हमने ये चौथा लड़का है जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना? डिप्लोमा इन एआई तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। आई डोंट सही केयर कि तुम क्या कर रहे हो, तुम करते रहो जहाँ से तुम सनलैंड से पढ़ रहे हो। तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? सही। ये चीज़ तुम्हें करके कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन साथ करनी पड़ेगी, और साथ में तुम्हें एक आईसाका का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये मेरे या पास दो है, सीसा और CDPSC तो है फिर तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? जी। हमारे पास ये डेटा प्राइवेसी वाला भी है और सीसा जी भी है। ये सीसा भी है जी। गुड, माशाल्लाह। ठीक है ना? सो यू हैव टू डू दीज टू, देन ठीक। यू हैव टू लैंड इन टू द यूएसए। ठीक है ना? लैंड इन द यूएसए एंड देन वी विल लाइक अ B1 B2 या वट एवर, देन वी कैन कनेक्ट यू विद द एम्प्लॉयर्स। बिकॉज जब तुम ये करोगे तो तुम्हें क्या नाम है, लॉयर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। The lawyers will be the one who will work on your application. We don't take guarantee of the lawyers. We only are ठीक। able to connect you with the lawyers. ठीक है ना? जो पेपर वर्क उनको चाहिए सब वो हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। Because anyone who goes through the EB visa specifically needs to teach courses with us. You'll be paid for that, of course. So if सही। you're ready to do that, you can even start that process right now while you're doing your diploma. ठीक है? ठीक है। Then we will assist you in providing all the legal aid and the work papers and everything that will assist you in terms of securing. Like EB visa में एक मसला है, it takes up to 1 year to process. So एक साल तक तुम वहाँ बैठे रहोगे क्या? US सही। सर एक और क्वेश्चन है, ये ये डिप्लोमा के साथ अल रज़ाक भी करना आसान पड़ेगा आसान मुझे? जो काम होता है ना, जो लोग करते हैं, वो स्टूडेंट वीजे पे चले जाते हैं। ठीक है? तो ठीक अभी हो जो गया। लड़का है जिसने अभी काम किया है हमारे साथ, जो हमारे पास पढ़ा भी रहा है, तो मैं तुम्हें इसका मैसेज सुनाता हूँ। वी हैव ऑलरेडी अप्रूव दैट थिंग। हमने कहा ठीक है, हम इसको अप्रूव कर देते। सो ये अपना एडमिशन ले रहा है। ये इसने फार्मेसी की हुई है, फार्मेसी। डी फार्म होता है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी, 4 साल की जो 5 साल की डिग्री होती है, वो इसने की हुई है। और ये लड़का जो है, इसने फिर हमारे पास 5 डिप्लोमास पढ़े, जॉब हो गई इसकी। फार्मेसी में तो कोई जॉब थी नहीं, पूरा अपना कैरियर चेंज करके आया। अब ये वहाँ पाकिस्तान से बैठ कर यूरोपियन कंपनी के लिए बैठ के काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और अब बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है, US के लिए। ये इसका मैसेज सुनिए आप जरा। हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरफैक्स है, जिसको यानी हंट किया था मैंने। इसमें MS इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। अच्छा, अब उनका जो है वो तकरीबन $21,000 जो है ना उनकी फीस है, राइट। अच्छा, अब उनका एक प्रोग्राम है बिजनेसेस के लिए, कि ऐसे बिजनेसेस जो अपने एम्प्लॉयज को स्पॉन्सर करते हैं, तो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ना फीस का,
वो 2/3 जो है ना, यानी $14,000 जो है ना, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 1/3 जो है ना वो यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करती है, $7,000। तो अगर जैसा मेरा मामला है, करूंगा तो मैं फीस खुद ही, लेकिन क्योंकि लेटर्स वगैरह सारे आपकी तरफ से जाएंगे इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप के, तो अगर मैं पैसे, अगर आपका इनके साथ कोई मुआहदा बन जाता है तो ये मुझे भी और दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, कि यानी जिन्होंने भी फीस देनी होगी, बजाय वो डायरेक्टली उनको दें, वो फीस आप लोगों को दे देंगे, अलनाफे को। तो अलनाफे हमारे बिहाफ पे जो फीस जो है ना वो सबमिट करवाता रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ। सो ये अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो मैं उसमें जाने का फ़ायदा ये है, और इसका नाम भी यूएस डिपार्टमेंट के अंदर उसमें आता है कि ये आपको 3 साल का वर्क परमिट देते हैं। तो तुम्हारा नाम शेरियार है, राइट? जी। अगर वो करके जाते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी EY का IT ऑडिट का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास डेटा प्राइवेसी की वो चीज़ें भी हैं। AI में अपने आप को डाल दो। एक चीज़ है एम्स के नाम से, पता है तुमको? नहीं सर, एम्स का नहीं पता। तुम EY में काम करते हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है? मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अभी। सीनियर कंसल्टेंट किस चीज़ के अंदर? ये आईटी ऑडिट। ये IT ऑडिट वाले ही काम कर रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज कि तुम्हें नहीं मालूम, ठीक है ना। एम्स का अगर फुल फॉर्म बता दें शायद मुझे पता हो। एम्स का मतलब होता है, जैसे ISMS का तुम्हें मतलब पता है? जी जी, उसका पता है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ना। इसी तरह एम्स का मतलब है इंफो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन अगर तुम्हें आती है तो तुम EY डिलॉयट में कहीं पर भी बहुत अच्छी 150 टू 175 टू $200,000 पर एनम पे तुम यहाँ घुस सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये ठीक है। लड़का डी फार्मेसी इसने की हुई, डी फार्मेसी, पाकिस्तान से। कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका IT का। हमारे पास इसने कोर्सेज किए, जॉब हमारे इसकी हो गई, ठीक है ना। काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब हमारे पास एज अ ट्रेनर भी आया है डेवसेकऑप्स का, और ये डिप्लोमा इन एआईओप्स इसका खत्म हो गया है। अब ये अप्लाई कर रहा है मास्टर्स के लिए। कहाँ? बी फार्मेसी। मास्टर्स किस में करने जा रहा है? बैचलर्स इसका फार्मेसी के अंदर है, डिप्लोमा इसका एआईओप्स के अंदर है, जिसकी वजह से इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करने की। सो ही इज गोइंग फॉर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी ओवर देयर। तो अगर तुम्हें करना है, गो फॉर समथिंग कि जिसको तुम 1 साल करने के बाद तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा ना, 1+2 या 2+1। तो तुम फिर सही। आराम से अपने आपको लैंड कर सकते हो जल्दी। तुम्हारे पास टाइम मिल जाएगा, तुम जॉब कर रहे होगे, फिर तुम EB वीज़ा अप्लाई कर लो। गो थ्रू अवर अस। वो EB वीज़ा में जो पेपर्स वगैरह सब चाहिए वो फिर भी तुम्हें चाहिए होंगे, हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। ENY भी तुम्हें प्रोवाइड कर देगा। मैं जो पेपर्स हम प्रोवाइड करते हैं, हम कहते हैं ये क्रिटिकल, वो सब लिख के देंगे जो ENY तुम्हें लिख के नहीं देगा, ठीक है ना। सही है, दैट इज द डिफरेंस। We assist you every step of the way to ensure that you secure your EB visa. Because once you secure your EB visa, then you can file for your own green card. How old are you? सर मैं अभी 29 का हूँ। Do not waste any time, Sharia. Go ठीक हो and गया। study right now. Get your self-registered in diploma in AIOps and talk to me. Take my number and start teaching at our place. I want someone to record the CD, ये जो सीसा की उनकी qualification के जो courses है. If you want to come right now, and I will put you on the roster. ठीक है? And that will help you basically uh, towards the EB visa pathway. ठीक हो गया सर। ठीक है, ये take my number. I'm going to send you my number. ठीक है? ठीक है, ठीक हो। चलो सर, थैंक यू वेरी मच सर। Start with AIOps immediately. ये लो, मैंने तुम्हें भिजवा दिया, ठीक है ना। And I will talk to you about teaching all the other qualifications इंशाल्लाह, ठीक है। जी तौकीर भाई, बिस्मिल्लाह। हसन साहब बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फैसल भाई, मैं हसन बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। 2014 में मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में। उसके बाद 10 साल हो गए हैं, कोई ख़ास जॉब नहीं की, प्रोफेशनल जॉब। और जॉब्स करता रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान में भी, सऊदी अरेबिया में भी, यूएई में भी, डिफरेंट जॉब्स। आल दो उनमें जो है वो 4 साल ऐसी जॉब की है जिसमें बैचलर्स किसमें किया था? 2014 में? जियोलॉजी में, जियोलॉजी जियोलॉजी, में, या। ठीक है। तो 4 साल मैंने ऐसी जॉब भी की है सऊदी अरेबिया में, जिसमें ऑल दो टाइटल तो एज ए जियोलॉजिस्ट उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट का वर्क उन्होंने मुझसे नहीं करवाया, ना ही मैंने किया, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सितंबर 25 इनटेक के लिए यूके में मूव हूँ, किसी भी प्रोग्राम के लिए, जिस तरह कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन के प्रोग्राम्स हैं या अप्लाइड एआई के प्रोग्राम्स हैं
इनमें किसी में एडमिशन लेके यूके में मूव हो जाऊं और साथ में आपका एआई ऑप्स का डिप्लोमा भी करता रहूं, तो क्या मैं एम्प्लॉयबल हूँगा वहाँ? कोई ऐसी स्किल्स आएंगी मुझ में तो कि मैं वहाँ एम्प्लॉयबल हो जाऊं? बिफोर जाने से पहले जियोलॉजी के अंदर जियो स्पेशल सिस्टम्स पे जियोलॉजिस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। जी। अ, उस पर डेटा निकालना, सब कुछ करना, इट्स अ बिग फील्ड जिसके अंदर एआई का हम्म, बहुत ज़्यादा काम है। जाने से पहले सितंबर का टारगेट करो कि सितंबर 2025 में मुझे जाना है। उससे जाने से पहले पहले डिप्लोमा ख़त्म करके सब कुछ करके जाओ, किसी भी लोअर एंड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, डजेंट मैटर, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पीएसडब्ल्यू चाहिए। यस। यूनिवर्सिटी तुम्हें सिर्फ इतना धक्का देगी कि तुम्हारे हाथ में पीएसडब्ल्यू पीएसडब्ल्यू जब आ जाए 2 साल का, तो तुम्हारे पास तमाम की स्किल्स होंगे, तुम जॉब पे चढ़ जाओ। सिर्फ मतलब पार्शली यहाँ से एआई ऑप्स का डिप्लोमा करके वहाँ भी करके जाना, साथ में करके करता हूँ यहाँ स्टडीज। से खत्म करके, वहां से तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा, यहाँ से पढ़ के जाओ, फिनिश इट ऑफ, देन गो। ओके। देन व्हेन यू गो देयर, तो तुम बोलो भाई मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, सब कुछ खत्म कर लिया, अब तो ये बस डिग्री का एक मजाक चल रहा है, अब कर रहा हूँ, ठीक है यार, ठीक है ना, मुझे पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, पीएसडब्ल्यू तुम्हें मिल जाएगा, देन यू कैन सेटल डाउन। तो तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तुम्हारे पास तमाम वो की स्किल्स होंगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस बना हुआ होगा, सब कुछ होगा, यू विल गेट इन क्वाइट फास्ट। जियो स्पेशल और सिस्टम्स आराम से काम कर सकते हो। यही फील्ड के अंदर तुम एआई ऑप्स को एम्बेड करो। अब जो हम लोग नए डिप्लोमास बना रहे हैं ऑफ कॉल के बाद, वो जी। जियोलॉजी हम भी पढ़ा रहे होंगे, तुम्हें ट्रेडिशनल जियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर एआई को एम्बेड करवाया जाएगा, ओके। ठीक है ना। तुम्हें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर लाइडार और तमाम चीज़ें नई एआई ऑप्स के हिसाब से वो नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर नई चीज़ों के एलएलएम्स और सब चीज़ें, वो सब चीज़ें कवर करेंगे, सो दैट यू गाइस आर मच मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव in terms of doing all the next generation things. So that's what we are trying to do. So तुम्हें सब चीज़ें करवाई जाएंगी, लेकिन उसमें तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को एम्बेड करके आगे लेके जाया जाएगा। तो आम जियोलॉजिस्ट में तुम्हें फ़र्क होगा, तुम वो जियोलॉजिस्ट होगा जिसको मुख्तलिफ स्पेशल सिस्टम्स पे काम आता है, ऑर्बिटल सेटेलाइट के ऊपर काम आता है, एआई ऑप्स के ऊपर काम आता है, यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तुम बोलोगे यार there's a difference between me and other people, which is already resonated. But to go there, you need the PSW to work, right? You need the AI of skills to be employable. खाली डिग्री करने से तुम्हें पीएसडब्ल्यू मिल गया, तुम भी सिक्योरिटी जॉब करोगे जैसे दूसरे लड़के कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने वो करके कर लिया, पढ़ के गए, सब कुछ किया, then you will be different from them because तुम जॉब पे बैठे रहोगे। This is the difference between boys and men. So you want to be remain a boy or you want to become a man? That's up to you to decide. ठीक है जी। तो फिर भाई कि एक दो 8 से 9 महीने, 8 से 9 महीने में ये एआई ऑप्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर इनटेक को मैं कितना टारगेट कर टाइम रहा लगाना, तुम कितना टाइम लगा सकते हो? 6 घंटे रोजाना लगा सकते हो? हूँ। यस, जरूर। बस हो जाएगा खत्म। डोंट टॉक टू मी, गो एंड वर्क इट आउट इन, जाओ काम करो, ओके, थैंक ठीक थैंक है। यू वेरी मच, थैंक यू। तौकीर भाई मैं एक बात बताते चलूं, बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट है, ये हम्म। मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी। हम्म। 2024 के 31 दिसंबर तक जो भी जी। रजिस्टर होता है एजुकॉल के डिप्लोमा हमारे में, मुझे बोला ना, ठीक है, उसको अ, ये रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा मैं। तौकीर भाई आपने शायद किसी का खोल दिए पीछे। हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ। सो 2024 के दिसंबर तक, ठीक है ना, 31 दिसंबर तक कोई भी रजिस्टर होता है, उसके ऊपर हमारी ओल्ड पॉलिसी लगेगी। ओल्ड पॉलिसी क्या है? ओल्ड पॉलिसी ये जी। है कि ना एजुकॉल एग्जाम्स की, कि 50% उसके एमसीक्यूज की वेटेज है और 50% उसके प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू। इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन की वेटेज, ठीक है ना। जी, ये करंट फर्स्ट पॉलिसी है। जनवरी से जी, 1 जनवरी से हमारी नई पॉलिसी आ रही है, जिसमें क्योंकि ये पहली पॉलिसी में एग्जाम पास करना, डिप्लोमा लेना बड़ा आसान है, राइट, और हम्म। बच्चे लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हम्म। है। बट वी आर मेकिंग इट, वी वांट टू पोजिशन दैम फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे चढ़े, सब कुछ करें। तो जो 1 जनवरी 2025 से एक नई चीज़ आएगी, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्लूड 50% जो वेटेज होगा वो लैब्स एंड असाइनमेंट्स का होगा। अल रज़ाक की 50% लैब्स बच्चे को करनी होगी, 45 to 50% उसको ख़त्म करनी होंगी। किसी भी डिप्लोमा में अगर वो डिप्लोमा 3 में है या 4 में 100% ख़त्म करता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट है, 50% ख़त्म करता है 45 to 50%, तो उसको मतलब कि डिप्लोमा मिल जाएगा। तो एक जी। रिक्वायरमेंट 50% उसकी है, 25% एमसीक्यूज की है, 25% इंटरव्यू प्रेजेंटेशन की।
ये नई रिक्वायरमेंट है, मंडे को कम्युनिकेट हो जाएगी। आज आप सब लोग सुन रहे हैं, कल आप लोग उसको देख भी लेंगे। दिस इज द न्यू पॉलिसी विच इज बीइंग रोल्ड आउट, सो दैट हम द रीजन, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई क्यों कर रहे हैं आप, इसलिए हम ऑफ कॉल की एक्रेडिटेशन ले रहे हैं। पेयरसन सिर्फ असाइनमेंट लेता है, उनका कोई रिटन एग्जाम नहीं। एजुकॉल के लिए हमने एमसीक्यूज और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन रखी। ऑफ कॉल जो है वो एक बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है विच ऑथराइजेज एंड अप्रूव्स पेयरसन एंड एजुकॉल एंड अदर्स, ठीक है ना। तो हमें उसको बनने के लिए हमें अपनी पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन करना पड़ रहा है। और ओएफएस जो चार्टर है, जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का जो चार्टर होता है, दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, एंड वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज दिस, कि हमें उसको एक पूरा वो देना है। तो इस तरह हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कंपेटिटिव हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, बट हम आपको कंटेनर्स प्रोवाइड करेंगे। यू डोंट नीड टू बाय कंटेनर्स। आपको 16-16 GB, 8-8 GB, 4-4 GB की मशीन्स मिलेंगी, जो एक क्लिक के ऊपर आप खड़ा करके आराम से सारे टास्क कर सकते हो। सो वी कैन डू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अल रज़ाक को काम करना अब बेइंतहा आसान हो गया, बिकॉज हमने उसको बहुत आसान कर दिया। अब उसको करना, फॉलो करना, सब चीज़ें बहुत आसान हो गई। जस्ट हैव टू फॉलो इट थ्रू एंड थ्रू, इंशाल्लाह। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है जी। और ठीक इसका है तौकीर भाई, अल्टीमेट फायदा जो है स्टूडेंट को ही मिलेगा, तो देखें, स्टूडेंट सीखेगा हमारा पूरी लाइफ मकसद टाइम है काम आएगा। उसको इनेबल करना, एम्पावर करना, कि वो जाकर काम कर सके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए उसको, लेकिन रिक्वायरमेंट्स पूरा करना, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है जी। जी तौकीर भाई, मैं एक सवाल और लूंगा, फिर मैं और कितने क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जी ले लें। एक, 10 एक लोग सवाल। लाए क्यों में। जी शाह भाई, शाहनवाज साहब, शाहनवाज साहब अनम्यूट करके बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। मेरी एज 57 है और मैं लाइब्रेरियन हूँ। तो 3 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो पिछले ये नवंबर में मैंने DCCS का जो ना वो लिया है कोर्स, लेकिन ये कि फिलहाल मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ज़रा स्ट्रगलिंग लर्नर हूँ और थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। आप लाइब्रेरियन हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, 57 साल आपकी उम्र है, ठीक है ना। जी आ, इस उम्र में पढ़ना करना आसान है ना, मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ी सी, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड क्लियर करना पड़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। मेरा मशवरा होगा आपके लिए कि आप पहले अपने DCCS के ऊपर फोकस करें, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू कैन डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन लाइब्रेरियन सिस्टम्स, बिकॉज आपके पास इतना सारे स्किल्स है ना, आपके पास काफ़ी अरसे से आप लाइब्रेरी में काम करते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, ठीक है। जी सर। व्हाट यू कैन डू टू इनेबल like a possible resource or a possible solution that empowers the libraries rather than the libraries being extinct, because of artificial intelligence अब libraries almost extinct होती चली जा रही हैं। अगले कुछ अरसे जी में बुक्स का क्या होगा, it's anyone's guess right now, right? So you need to come up with a solution. So solution को जब आप पढ़ रहे हो, तो आप ये सोचें कि यार मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पाइथन पढ़ रहा हूँ, लिनक्स पढ़ रहा हूँ, तमाम चीज़ें पढ़ रहा हूँ, what can I do to create a system that can benefit me and also the students as well at the same time, right? जहाँ तक जी स्ट्रगलिंग पार्ट की बात है कि उस, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, जहाँ तक स्ट्रगलिंग पार्ट की बात है, स्ट्रगल तो यार करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। करनी पड़ती है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, but it is achievable. You're 57 years old, you have a lot of wisdom. I'm sure that if you collect yourself, you should be able to come up अल्हम्दुलिल्लाह। with a plan, inshallah. I mean, टाइम कितना निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए आप? तो टाइम 2 से 3 घंटे इजीली। अगर 2 से 3 घंटे, और आप लाइब्रेरी में जब बैठे हुए भी होते हैं, तो लाइब्रेरी में बैठ के आपके पास कंप्यूटर तो होता है ना उधर, जी जी तो वहां पर कोशिश करें, जब बैठे हुए हो तो आप कोशिश करें, खामोशी होती है, बेहतरीन माहौल होता है, आप अपना काम करते रहें, अपनी चीज़ें सीखते रहें, सब कुछ करते रहें। जहाँ तक अपने असिस्टेंट्स की बात की, तो 2000 जनवरी के बाद, यानी कि मार्च से पहले पहले, जी हम लोग जो है ना, तमाम लेक्चर्स के अंदर उन्हीं की लैब्स का काम करने के लिए वहीं पर ही कंटेनर रख रहे हैं। इट्स अ बिग एफर्ट, इस पे मैंने बिल्कुल। काम शुरू करवा रहा हूँ अभी,
ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट प्लान्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो दैट विल इनेबल यू कि कोई चीज़ आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस क्लिक करें, आपको मशीन मिल जाएगी, यू कैन प्रैक्टिस ऑल द कमांड्स देयर एंड देन, राइट? सो ऑन इंशाल्लाह। मैंने इंशाल्लाह। वो क्वार्टरली प्रोग्राम लिया हुआ है, क्वार्टरली सर। हाँ, तो whatever the case is, inshallah, may Allah make it easy for you. But again, as I said, don't consider yourself useless. You have a lot of potential. Organize yourself and see. अभी भी दुनिया में लाइब्रेरियन सिस्टम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आई मीन दे आर ऑल वल्नरेबल, राइट? कहीं तो जी मैनुअल सिस्टम्स चल रहे होते हैं, कहीं ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। उनको स्कैन करना, देखना, सिक्योर करना, सब कुछ करना, देयर आर टन ऑफ थिंग्स यू कैन डू। ठीक है, द लाइब्रेरी की बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इट विल बी मच मोर लाइक टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द एआई, बट आई बिलीव के किताबें हमेशा रहेंगी जब तक है। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। तो लोग पढ़ते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह, मे अल्लाह मेक इट सर इजी, इंशाल्लाह। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि मेरी पहली शादी ब्रेक हो गई थी, तो अब ये है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, एक 9th में पढ़ रही है, एक 10th में है, और बेटा मेरा 4th क्लास में है, वो 10 साल का है। जी, तो उनके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल फेडरल बोर्ड से वो एबटाबाद में पढ़ रही हैं। बेसिकली मैं DI खान से तल्लक है मेरा, यहाँ पोस्टिंग हुई है लाइब्रेरियन की सीट पर, मैं यानी समझ गया आपकी ट्रांसफर बात। हुई है। बच्चों के लिए तो मैंने पाथवे दिखाया ना, वो एक ग्रेड 8 से शुरू होता है। जी ठीक है सर। ना? इसमें हमारे पास ये दो और पाथवेज हैं, एक स्कॉलर का पाथवे है और एक स्कूल्स का पाथवे। स्कूल्स का पाथवे भी हमने अनाउंस नहीं किया है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट। जी वी नीड 6 more months टू फाइनलाइज ऑल द थिंग्स बिफोर वी अनाउंस इट, इंशाल्लाह। बट इस टाइम पे ग्रेड 8 का बच्चा अगर आपके उम्र पे पहुंच जाता है, जैसे 9th वाला बच्चा है, आप उसको डलवा सकते हैं, उसको पढ़वा सकते हैं, उसके लिए आप तैयारी करवा सकते हैं। दैट इज समथिंग यू कैन डू विथ हर या हिम, सो दैट दे आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर, इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह सर। बारकल्लाह फीक। तोकीर भाई, आई हैव टू अस्सलाम। गो नाउ, इंशाल्लाह। जिसके जो भी सवालात हैं वो जमा कर दें आपके पास, और नेक्स्ट टाइम जब आप होंगे इंशाल्लाह तो फिर उसको करके इंशाल्लाह। बना दीजिएगा। ठीक इंशाल्लाह। है जी, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।